कुछ घटनाएं जो जीवन में बीतती है वो अक्षरशः याद रहती है, तो वहीं जो स्मृतियां लगातार बनती चली जाती हैं, जिनके साथ घटनाओं का बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता, वो भी मन के भीतर एक क्यूमुलेटिव एसेंस देने वाली होती है। और ये एसेंस व्यक्ति की बातचीत में, उसके ऑरा में, उसकी चर्चाओं में बहुत अलग तरीके से झलकने वाला होता है। हम सभी दुनिया के किसी भी कोने में हो, बचपन जहाँ बीता, जिस तरह से बीता, इसके बाद युवावस्था की स्थितियाँ, वो सारा ही एसेंस मन के भीतर एक परिपक्वता के आधार के साथ में रहता है। व्यक्ति कई बार अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करता है, अंग्रेजी में कहें तो नॉस्टैल्जिक होता है, और उन सारी ही बातों को अपने साथ जोड़ते हुए अपनी जड़ों को व्यक्ति सींचने का कार्य करता है। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और हमारे बचपन की स्मृतियां इस महीने से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। स्कूल जब सुबह सुबह जाना होता था तो गलियों में, चौराहों के आसपास जो भी श्री कृष्ण मंदिर हुआ करते थे, वहाँ पे महिलाएं समूह में भजन गाती हुई श्री कृष्ण भक्ति से सरोबार रहती थी। कार्तिक महीने में ही सूर्योदय पूर्व और सूर्योदय के आसपास स्नान का महत्व बहुत अधिक होता है और उसके बाद में श्री कृष्ण भक्ति की महिमा भी साथ ही साथ में चलती हैं। तो यहाँ पर आज भी ये क्रम उसी गति से शुरू है। कार्तिक मास जैसे ही प्रारंभ होता है, एक गायन जो भजन के साथ चलता है वो सुनने में आता है। हमारी माताजी उस समय भी उसी कार्तिक स्नान के परिपाटी के साथ में चलते थे, आज भी उसी क्रम के साथ में वो चलते हैं। और जैसे ही उन भजनों के साथ में जीवन जुड़ने लगता है तो एक अलग तारतम्य स्थापित होता है। और आप देखें, जब भी व्यक्ति ऐसे एसेंस को अपने भीतर तक याद करता है तो उसको ये समझ आता है कि कुछ ऐसी स्मृतियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी जीवन के भीतर अक्षुण्ण है। वहाँ आनंद का अतिरेक छुपा हुआ है। हम सभी भी जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जिस भी स्तर के साथ में अपने कार्य को करते हैं, कोई भी ऐसी स्मृति हो, एक बार आप उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। मन एक अलग तरीके के सुकून के साथ में चल रहा होगा, मन एक अलग तरीके की जागृति के साथ में चल रहा होगा। और इस महीने की महिमा के साथ में किसी भी वर्णन की स्थितियां नहीं चलती। इस महीने को हम त्योहारी महीना भी कह सकते हैं, जहाँ पर दीपोत्सव है, जहाँ धनतेरस, रूप चतुर्दशी, वहीं पर गोवर्धन पूजा, भैया दूज, लाभ पंचमी, ये सारे ही त्योहार निरंतर क्रम के साथ में चल रहे होते हैं। और प्रत्येक त्योहार अपने एक विलक्षण स्वरूप को लिए हुए है, किंतु जो इस महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के साथ में एक निर्बाध स्तर है, वो है श्री कृष्ण भक्ति का सुबह के साथ में जुड़ा हुआ स्वरूप, जो अपने चरमोत्कर्ष पर गोवर्धन पूजा के साथ में पहुंचने वाला होता है। इसी वजह से हम यहाँ उसी अनूठी और भक्तिमय परंपरा के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ने वाले हों और कर्म के सिद्धांत को बताने वाले उस मुरली वाले का लगातार आराधन करते चले जाएं और जीवन को अलग आध्यात्मिकता का ओज भी देते चले जाएं, ऐसी बारंबार कामनाएं हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ आप सभी के सम्मुख 21 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं बृहस्पतिवार रहेगा। अश्विनी नक्षत्र की परिधियां हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, तो वहीं सूर्यदेव तुला राशि स्थान में चलायमान है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि चंद्रमा जो यहाँ मेष राशि स्थान में ही रहेंगे, आपके लिए आत्मविश्वास को पुनः लौटाने वाली स्थितियों के साथ में होंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जो मानसिक तनाव बने हुए थे, फ्रस्ट्रेशन के साथ डिसीजन की अप्रोच बनी हुई थी, वहाँ पर आपके लिए अब नियंत्रण आता चला जाएगा। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए अनूठे स्तर के ऊपर बेहतरी दे रहा है।
तो वहीं भाग्य का सहयोग आपको गुरुवार के दिवस में प्राप्त है। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, बेहद आसानी से उस ओर अपनी कदम ताल कर सकते हैं। दोपहर के समय अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियों से बचिएगा। खुद को कोई भी ऐसी टास्क के साथ में जोड़ें जो मैंडेट हो जाए कि जिसको पूर्ण करना ही है, जिससे कि मन के भीतर की एंग्जाइटी को कम किया जा सके। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो उस बारे में भी विचारशील हो सकते हैं। कुछ सुखद अनुभव आज का ये दिवस देकर जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी जिम्मेदारियों का और अलग तरीके से एहसास होने वाला होगा। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतने की उम्मीद है। और वहीं पर आप यदि तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में कार्यरत व्यक्ति हैं, जहां आपकी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हो या किसी भी छोटे से बिजनेस को भी हो, वहां पर ये जो मौका आपके सामने आया है बहुत बड़ी स्थितियों को परिवर्तित करके रखने का कार्य कर सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज खर्चों की अधिकता परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपसे निवेदन है कि आप शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर धीमापन बनाकर चलें और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो मनमुटाव थे, आज उनमें पूर्णतया कमी आने वाली रहेगी। ऋण देने और लेने संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करें। और इसी के साथ में जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति के साथ में नहीं हो तो जोखिम भरे कार्य करने से भी यहाँ आपको संभलना चाहिए। दोस्तों और भाइयों के साथ में किसी नए कार्य की शुरुआत की थी और अभी तक उसके अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेस नहीं आ पाई है, आपसे निवेदन करना चाहेंगे यहाँ पर आपको किसी भी एब्रप्ट डिसीजन से, यानी कि निर्णय की कठोरता से स्वयं को रोकना चाहिए। और वहीं पर वृषभ राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों के अंदर दोपहर के बाद का समय बेहतर संभावनाओं को यहाँ पर जोड़ता चला जाएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। और वहीं पर जो आप सीजनल बिजनेस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में है या फिर भूमि संबंधित कामकाज में है, किसी भी निर्णय की बाध्यता है सामने, तब भी आप प्रयास कीजिएगा कि 1 से 2 दिनों के अंदर उस निर्णय को यदि आप टाल कर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर थोड़ी सी कमी है, ये एक स्थिति आपको थोड़ा सा विचलित करने वाली हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन लाभ के सिरों में वृद्धि देने वाला होगा। प्रोबेशन कंप्लीशन की ओर है और आप इस उम्मीद के अंदर हैं कि अब तो जो कंफर्मेशन लेटर होता है वो मिल जाएगा, या फिर नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपने कोई नया इंटरव्यू दिया था, वहाँ से कॉल की पोजीशन क्लियर होनी है। आप ऐसी यदि एक्सपेक्टेशंस के साथ हैं, ये दिन सकारात्मक है। किसी भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, यहाँ अपने स्वाभाविक स्तर के साथ में रहने का प्रयास करें। ज़बरदस्ती की हृदय गति का बढ़ना एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ को लेकर आ सकता है, उससे संभलें। तो वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज लाभ के सिरों को आपके जीवन के भीतर जोड़ने वाले रहेंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ क्रिएटिविटी का बेस रहता है, वहाँ खुद को एक नई गति देकर चलना चाहते हैं, ये दिवस विशेष आपके लिए पूरे तरीके से सपोर्टिव बना हुआ है। और वहीं पर गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, यह दिवस विशेष वहाँ से भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को रखने वाला होगा। आप गृहस्थ की ओर से जो भी सुझाव मिलता है उसको पूरे तरीके से आत्मसात करके चलने का प्रयास कीजिएगा। त्योहारी समय में यहाँ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने क्षेत्र के ऊपर तो ध्यान रखें ही, इसके अलावा जो जो कोने कामकाज के साथ में जुड़े होते हैं, जहाँ से डिमांड और सप्लाई की अप्रोच को देखा जाता है, कोई और स्थिति को लेकर चला जाता है, वहाँ सभी जगह अपनी पैनी निगाह को बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। इसी समय विशेष के अंदर मानसिक स्तर के ऊपर जो थकावट बनी हुई थी वो पुनः दूर होने वाली होगी। आप अपने लक्ष्य संधान की ओर बेहद आसानी से अग्रसर होते चले जाएंगे। आपसे निवेदन कि रक्त संबंधी विकारों से थोड़ा सा सावधान रहकर आप चलने का प्रयास करें। और वहीं पर
जो भी कार्य मेटल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाला होता है, वहाँ पर भी ये फ्रेम आपके लिए अच्छी पोजीशंस को क्रिएट कर रहा है, जहाँ पूरे तरीके से खुद को आप जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नए साधन आजीविका के विकसित होने की संभावनाएं नजर आती है। दशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबलतम वेग देने वाले होंगे और वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष लगातार आपके लिए डिस्टरबेंसेस को क्रिएट कर रहा था, आज वहां अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलें। रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष आपके लिए यहाँ पर गेन की अप्रोच को लेकर आ रहा है। साथ ही साथ में इस बात पर आप पूर्णतया गौर करें कि जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है, जब तक उसमें आप विजय हासिल नहीं कर लेते, जब तक उसके अंदर आप पूरी ही एग्जीक्यूशन के लेवल को नहीं लेकर आ जाते, उससे दूर हटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं हो तो ही उत्तम रहेगा। साथ में ही मेडिकल संबंधी क्षेत्र और कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर आपको इक्विपमेंट की सप्लाई के साथ में चलना होता है, ऐसी स्थितियों के अंदर ये समय विशेष यहाँ पर आपके लिए बेहतरी दे रहा है, जिसके साथ में स्वयं को जरूर जोड़िएगा। वहीं संतान पक्ष के स्वास्थ्य का थोड़ा सा अधिक ख्याल रखकर आप चलने का प्रयास करें। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भावुकता में निर्णय आप लेने से बचें, तो वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं दूर होती चली जाएगी, किंतु आप अनुशासित रहने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ भाग दौड़ रह सकती है, किंतु दोपहर के अंतराल से ही जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनने लगेगी, वो मन को काफ़ी हद तक सुकून देने वाली होगी। जिन लोगों के साथ में कामकाज जुड़ा होता है, आपको मालूम है कि एक व्यक्ति एब्सेंट रह सकता है, एक व्यक्ति के घर परिवार के साथ में कोई कामकाज जुड़ा हुआ है, वो इतने ही समय आ पाएगा, तो वहाँ हम कैसी व्यवस्थाओं को अपने साथ में जोड़कर चलते हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा विचारशील रहना होगा। वहीं पर वाणी आज आपके लिए एक अलग भावनात्मकता को रखने वाली होगी। जब वाणी के अंदर अधिकार हो, भावनात्मकता हो, तो लोगों के साथ जुड़ने में परेशानी नहीं होती। वो ताकत यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय अंतराल में प्रकाश संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सोलर के साथ में हो, अन्यत्र सीजनल अप्रोच के साथ में हो, ऐसे शुरुआत करना आज श्रेयस्कर रहेगा। और वहीं पर जो ले ऑफ जैसे कोई भी चिंता सता रही थी, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई टेंडर आया हुआ था, वो फाइनलाइज होने की तरफ जाएगा या नहीं, ये सारी ही बाधाएं और चिंताएं संध्या समय अंतराल तक आपके लिए मुक्त होने वाले आधार बना सकती है, यानी कि वहां से ऐसी चिंताएं दूर होने के आधार रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर डेवलपमेंट की एक नई पोजीशन जुड़ी हुई है, तो वहीं पर वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें बारंबार आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर चल रही थी, खिन्न कर रही थी, उससे हम किस तरह से अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, उस बारे में आप विचारशील रहें। यहाँ जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं, उसके अंदर भी 1 से 2 दिन का आप गैप ले पाते हैं तो अच्छा है। शाम के समय के साथ जो भी स्थितियां अभी तक लंबित कार्यों के स्वरूप के अंदर थी, जहां अटकाव था किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, शाम के साथ मुलाकात करना वहां से पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर आ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है आपके लिए। तो वहीं पर आप यदि एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, तकनीक को विस्तृत स्वरूप के साथ में लेकर चलने की जो प्रक्रिया होती है, उसको आप अपना कर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ने से पूर्णतया बचना आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। और वहीं पर
कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी महानुभाव अभी तक आपके लिए छोटी छोटी बातों को लेकर हिंडरेंसेस क्रिएट कर रहे थे, उनसे भी आज आप एक तरह से संवाद कौशल को ज़रूर स्थापित करने वाले रहें, जिससे कि उन बाधाओं को दूर किया जा सके। और इसी समय अंतराल के साथ में शेयर मार्केट संबंधी निवेश से थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों, ये एक निवेदन है। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष ऊर्जा के अलग आधार लेकर आ रहा है। तो वहीं पर जिस ढैया के क्रम के साथ में आप चल रहे हैं, किंतु आज के इस दिवस विशेष के अंदर जैसे ही एनर्जी का फ्लो अलग तरीके से मिलता है, जो लोग बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे आपके कामकाज के अंदर, उनसे आप दूर होते चले जाएंगे। स्वयं के लक्ष्य की ओर ध्यान पूरे तरीके से जुड़ने वाला होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ में जो यहाँ पर आपको भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से आपको प्राप्त रहने वाला है। इसमें कहीं पर भी चिंतित होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। तो साथ ही साथ में इसी समय अंतराल के अंदर जो दोस्तों का सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं था, वो पुनः आपके समर्थन में आ सकते हैं। यहाँ कोई भी पैतृक संपत्ति विवाद चल रहा है, तो वहाँ आप जितना अपनी पोजीशंस को धीमेपन के साथ में लेकर चलेंगे, उतना ही ऐसे सारे ही विवादों से स्वयं को दूर रखने वाले होंगे। यहाँ किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आपको जाना है, प्रिपरेशन के ऊपर पूरा बल देकर चलिएगा। अपनी बातचीत को कहने के अंदर जो फ्लो आप मेंटेन करते चले आए हैं, आज उससे दूर हटकर कोई भी नए एक्सपेरिमेंट का प्रयास करने से आपको बचना चाहिए। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप जिस जिस व्यक्ति विशेष के साथ में अपने कामकाजी जीवन में की पोजीशंस को लेकर चलने वाले होते हैं, आज उन सभी के साथ में संवाद ज़रूर स्थापित हो। एक व्यापार है जिसके साथ में डिमांड और सप्लाई की अप्रोच भी है, जिसके साथ में फाइनेंसेस की अप्रोच को भी देखना है, लोगों के साथ में पूरी ही टीम व्यवहार कैसा कर रही है वो भी देखना है। ये दिन ऐसी सारी ही पोजीशंस के ऑब्जर्वेशन का है जिसके साथ आप चलें। तो वहीं घर परिवार में कोई भी व्यक्ति निराशाओं के दलदल के साथ में है, आज आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचने वाले ज़रूर हो। ये प्रयास आप जितना बेहतर तरीके से करेंगे, उतना ही इस टाइम को पॉजिटिव फ्रेम देते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष के अंदर जो रोगों से संबंधित प्रवृत्तियां कई बार परेशान करने वाली होती है, वो हावी हो सकती है। उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में जो भी खर्चे यहाँ पर आपके लिए लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनमें भी आज वृद्धि की संभावना है। तो स्वयं को फ्रस्ट्रेट करने से बचें। यहीं शत्रुओं की जो स्थितियां थी, उससे पार पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कामकाज के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं, वो वैसे ही साइडलाइन होने वाली पोजीशंस के अंदर आते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन है कि रिश्तों के साथ में जो समय चल रहा है वो ठीक है, किंतु उसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ कहीं पर भी डिस्टर्ब होने वाले नहीं हो, वहाँ पर भी आप गौर फरमाइएगा। साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, तो इसी वजह से बारंबार रिएक्टिव होने से आपको यहाँ पर संभलना चाहिए। यानी कि कहीं से भी किसी कार्य की उम्मीद थी, वो नहीं हुआ और व्यक्ति वहाँ से खुद को एक अलग स्वरूप में लेकर चलता है, जो रिश्तों को परेशान करने वाला होता है, स्वयं के भीतर को परेशान करने वाला होता है। उससे थोड़ा संभलें। और वहीं आप यदि मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर हैं, दोपहर के बाद निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना उत्तम रहेगा। उसके पहले थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्यों में हामी भरिएगा। चोटिल होने वाली कोई भी स्थिति एक्सर्शन की वजह से सामने आ सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से सामने आ सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास ज़रूर करें। माइग्रेन संबंधी स्थितियों से भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए ये समय संभावित स्तर के ऊपर भाग दौड़ लेकर आएगा, किंतु भाग दौड़ के साथ में सकारात्मकता बहुत अच्छे से है। यहाँ लेखन संबंधी कामकाज के अंदर भी आप एक अलग तरीके के हस्तक्षेप को लेकर चलेंगे।
यात्राओं के अंदर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अधिक संभलने का प्रयास करें। तो वहीं पर आप अपनी योग्यता के अनुरूप जो कामकाजी जीवन के अंदर जगह चाह रहे थे उसके स्वरूप भी यहाँ पर हैं। कोई इंटरव्यू कॉल आता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे कैलिबर को जस्टिफाई करने वाली अप्रोच है, तो वहाँ पर भी स्वयं को पूर्णतया जोड़कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ के अंदर जो वृद्धि आप प्राप्त कर रहे हैं वहाँ स्वयं को और गहराई से आप जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ आपके साथ कामकाजी जीवन में जुड़ना चाहते हैं, इंस्टेंट बेस पर हामी भरना नुकसानदायक हो सकता है, थोड़ा सा समय लगाइएगा। दोपहर के समय अपने कार्यस्थल पर आप मौजूद ज़रूर रहें, उसके बड़े फायदे आपको मिलेंगे। अन्यथा जो मौके बहुत बड़े स्तर पर सामने आ रहे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी निकल कर आ सकती है। यहाँ धनु राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भाग्य का सहयोग आप स्वयं के साथ में यहाँ पर देख रहे हैं उसका भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाएं। और वहीं पर यदि आप पुनः शिक्षा संबंधी क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि पहले आपने शैक्षणिक स्तर के ऊपर कोई भी कामकाज की शुरुआत की थी, असफल हुए, नौकरी पेशा जीवन की ओर गए, पुनः विचार कर रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर जाने का, किसी और स्कूल आदि की पोजीशंस को यहाँ पर लेकर चलने का, इस विचार को जो एग्जीक्यूशन का लेवल देना होता है उस लिहाजा यह समय आपके लिए बेहतर है। और वहीं पर जो भी रचनात्मकता से संबंधित कामकाज होते हैं ये समय अंतराल काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आज आपको उकसावे की ओर लेकर चल रहा है तो उस व्यक्ति से भी मृदुभाषिता से भी आप बात कीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी रिएक्टिव अप्रोच लेकर सामने नहीं आए आप। यात्राएं यदि आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर जो जीवन के प्रबंधन की स्थितियां होती है जिसके साथ में हम अपने दिन के कामकाज की प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलने वाले होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक बेस में कमी आ सकती है, किंतु वहाँ फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अन्यथा कोई न कोई डिस्टर्बेंसेस आपको ज़्यादा व्यथित करने वाले हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि इसी समय अंतराल के अंदर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर रोटेशन की पोजीशन को लेकर आना चाहते हैं तो सुबह का समय विशेष ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा संभलने का प्रयास करें। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी जो कि मेजर लेवल के बेनिफिट को यहाँ पर आपके साथ में जोड़ने वाली हो सकती है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ भूमि संबंधित कामकाज, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कार्य, विशेष क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो स्वयं को और गहराई से वहाँ पर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आज किए गए प्रयास इस महीने के अंतराल के अंदर बड़ी सफलता आपको देने वाले हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। यात्राएं लाभ के सिरों को इंगित कर रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिवस विशेष स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करेगा। यहाँ आप एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं तब भी स्वयं को अपडेट करने का प्रयास जरूर करें, बड़े फायदे मिल सकते हैं। किसी भी स्थान परिवर्तन की ओर जाने की उम्मीद लंबे समय के बाद में बंधी है तो यहाँ बहुत ज़्यादा आप स्वयं को ऊर्जावान करके रिएक्टिव होने से बचाइएगा। बहुत अधिक सहज रहने की यहाँ पर आपको आवश्यकता है, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ स्वास्थ्य में थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और कमर दर्द से संबंधित जो परेशानियाँ होती है वो थोड़ी सी हावी हो सकती है। इसी वजह से रेगुलर बेस की एक्सरसाइज, क्या खान पान ग्रहण कर रहे हैं, उस पर अपनी पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच को बनाकर रखने का प्रयास करना आवश्यक रहेगा। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन से आप परेशान थे
और जिससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता अभी सामने नहीं आ पा रहा था, तो एक बार सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर जो भी व्यक्ति आपसे बारंबार गुजारिश कर रहा है या कह रहा है कि आप उसे उसका रुपया पैसा लौटा दें, एक बार स्पष्ट जवाब देने की स्थितियों की ओर चलें। इतने दिन लगेंगे, ये व्यवस्था होगी, तब ही हम आपके सम्मुख आ पाएंगे। ये स्पष्टता कई बार मन के भीतर के भय को दूर करने वाली होती है। इसको अपनाकर चलने का प्रयास करें। और वहीं पर आप यदि स्वयं के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहते हैं, आशियाना बनाना चाहते हैं, उस लिहाजा जो भी आपको एक बार प्लानिंग करनी है, कितने रुपए पैसे के साथ में चलेंगे, किन पोजीशंस के साथ में चलेंगे, वो सब कुछ आप यहाँ स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ अपने लिए रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं पर आप इस बात को भी अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने का प्रयास करें कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर आज आपको जो परेशान कर रही हैं, वहां पर पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखें। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन की संभावनाएं बढ़ेंगी। पारिवारिक जनों का सहयोग और अच्छे तरीके से आपको प्राप्त होता चला जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने जीवन के भीतर गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर ये याद रखें कि जिस वाणी संबंधित स्तर पर आपको अधिकार प्राप्त है, पारिवारिक जनों के साथ में वो अधिकार सामने आने वाला नहीं रहे, अन्यथा कई बार व्यक्ति को घमंड का शिकार व्यक्तित्व मान लिया जाता है, उससे आप बचें। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं तो यहाँ अपने नैसर्गिक प्रवाह के साथ में रहिएगा। उसके अंदर किसी भी चेंज की रिक्वायरमेंट आपको दूर दूर तक भी नहीं है। हाँ, इस बात का आपको अपने साथ में पूरा भान होना चाहिए कि जो हम कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को यहाँ पर अपनाते हैं तो खुद के लिए बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। किसी भी इंटरव्यू में आप हैं, बिजनेस डील के अंदर आप हैं, अगला व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती किसी न किसी स्तर पर एक कमतरी के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, उससे आप थोड़ा सा संभलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। ये एक निवेदन है। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति विशेष आपको बारंबार रिएक्टिव करके चल रहा था, आज वहाँ पर भी इग्नोरेंस की अप्रोच को आप अपना कर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी समय अंतराल के अंदर जो भी यहाँ टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज होते हैं, वो आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को बेहद आसानी से लेकर आने वाले हो सकते हैं। एक बार किया गया विश्वास के साथ में प्रयास विजय की ओर आपको लेकर जाने वाला रहेगा। तो ये था 21 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।